पता है, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे एहसास हुआ था कि कोई इतना भी दलेर हो सकता है कि जीरक सिकंदर के सामने पत्थर उठाए, और वो भी एक मामूली सी लड़की। मैंने कहा वाह भाई, बड़ी दलेर लड़की है, इससे तो मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन अब ये तुम क्या कर रही हो सब? मामूली लड़कियों की तरह मेरे आगे रोद हो रही है जो सारी लड़कियां करती हैं। क्या यार, अपना चाम ही तोड़ दिया। क्या हो गया? क्या मुझे सरप्राइज करने के चक्कर में खुद शॉक में चली गई? सरप्राइज नहीं हुई, सोच रही हूँ। मेरी अम्मी ने बिल्कुल ठीक कहा था, वक्त और मर्द बिल्कुल एक जैसे होते। हाकिम बने, हर चीज को अपनी पैरों तले रोनते, दिल में खुदा बनने की ख्वाहिश लिए, उनके सामने गिरो, गिड़गिड़ाओ, माफिया मांगो, अपना सर झुकाओ, तब जाके उनकी अना को तस्कीन मिलती है, तब जाके माफ करते हैं। लेकिन मैं नहीं समझी। मैं ये समझती रही कि मैं भी तो इंसान हूं ना, मेरे अंदर भी तो मर्द जैसे दिल है। जो मैंने गलती की नहीं है, कोई गुनाह नहीं किया, तो मैं उसकी माफी क्यों मांगूं? क्यों किसी के आगे झुकूं? क्यों किसी के आगे ना कर रहा हूं? मैं गलत थी, मैं बिल्कुल गलत थी। चलो ठीक है, कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो। अच्छा किया माफी मांग ली, मेरे भी ईगो को थोड़ी बहुत तस्कीन मिली गई। और मेरी है ना, मेरी मैं जीरक, मैं, तुम जानते हो, जिंदगी में दूसरी दफा मैंने किसी को दिल से चाहा, किसी की तरफ दिल से आगे बढ़ी, और आखिरी बार से भी बड़ा धोखा खाया। क्यों किया ऐसा? क्यों? स्टॉप इट, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया। हाँ, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, बहुत कम किया है तुमने। तुमने तो सिर्फ बिलाल के कंधों पे बंदूक रख के मेरा तमाशा बनवाया। मैं तो उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती थी ना, जीरक सिकंदर। तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी कीमती घड़ी, और सबसे बढ़कर तुम्हारी फिरौन जैसी अना के सामने मैं अपनी औकात भूल गई थी ना। मेरे और बिलाल के बीच में शैतान बनने से पहले मुझे तुमने कह दिया होता, उसी दिन कह दिया होता, मेरे आगे नाक रगड़ो, मुझसे माफिया मांगो, मेरे आगे सजदे करो, मुझसे पहले ही कह दिया होता, मैं खुशी खुशी कर लेती। बल्कि जिस पत्थर से तुम्हारी गाड़ी तोड़ी थी ना, उस पत्थर से मैं खुद को मार लेती। लेकिन बिलाल के साथ ऐसा क्यों किया? उसने क्या किया था? उसको सबकी नजरों में क्यों गिराया तुमने? मेरा एतबार क्यों तोड़ा जीरक? मुझसे कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसकी नहीं सुनी, मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी जीरक। क्यों? खत्म, सब खत्म, सब तुम्हारी वजह से खत्म हो गया जीरक, सब तुम्हारी वजह से। ये मामूली हाथ,
तुम्हारे इन कीमती हाथों में नहीं सचता। ये हाथ ना तुम्हारे हाथ के काबिल कभी था, ना है, ना होगा। ये एक जुमला सुनने के लिए मैं तरस गया था। आई एम रियली सॉरी। आज तक मुझे इतना वक्त किसी का गुरूर तोड़ने में नहीं लगा। नाम मैडम। अल्लाह माफ करे, एक तो तुम जैसी गरीब औरत को खाना मिल जाए ना तो हलक से नीचे उतरता ही नहीं। इसलिए कि मुझे दुख होता है, हम इतना अच्छा खाना खा रहे हैं और कभी तो अपनी बेटी और दामाद को खाने पे भी बुला लो। पता नहीं क्यों मुझे मिना बहुत याद आ रही है। मेरा कलेजा उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। एक तो मुझे तुम्हारे इस मकनतीसी कलेजे की समझ नहीं लगती। कितनी बार तुम्हें समझाया है कि हमारी बेटी अब एक बड़े घर की बहू है। आगे पीछे उसके नौकर चाकर है, खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अंडे उबाल कर नहीं खाती वहां पर। जाओ जाकर उस फायजा को और साथ को लेकर, और बिरयानी ठंडी हो रही है, जाओ। इसने तो बोटी खानी नहीं, मैं ही खा लूं। अच्छा आपके लिए दादों ने गिफ्ट भेजा था। एक्चुअली आपका घर में बड़ा जिक्र होता है ना आपकी काबिलियत का, तो उन्होंने कहा कि शादी है तो ये छोटा सा तोहफा दे। सिर्फ एक फोन कॉल पे मैंने तुम्हारे बिलाल को ब्यूटी पार्लर से उठा के टॉर्चर सेल में फेंक दिया और टॉर्चर सेल से उठा के अस्पताल में फेंक दिया था। मिन्हा वल जमील बाइवज हक में 3 करोड़ जीरक सिकंदर वल सिकंदर अहमद के साथ निकाह कबूल है। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा निकाह जीरक सिकंदर से नहीं, बिलाल शकील के साथ हो रहा है। मैं जिस इंसान की शक्ल तक दिखना पसंद नहीं करती, आप कह रहे हैं मैं उससे निकाह कर लूं? ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे क्यों कॉल करके बता रहे हैं? आपका इतना बड़ा इदारा है, आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से सारी प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज, मैं बिजी हूँ। ठीक है सर, जिस तरह आप कहते हैं उसी तरह होगा। जी बीबी, आप क्या कह रही थी? सर, हम बिलाल शकील के बारे में बात कर रहे थे। आपने कहा था कि आप उनको बुलवा देंगे। बीबी, उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? क्या गारंटी है? आपकी अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है? मैं मिन्हा जमील हूँ। आपके भाई के रेफरेंस से बात हुई थी ना। ताज़ीराते पाकिस्तान मेरे भाई ने नहीं लिखी। कोई भी शख्स उठ के आएगा और मेरे भाई का हवाला देगा और हम मुजरमान को छोड़ देंगे। एक फोन कॉल ने तुम्हें थाने में बैठे हुए तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दी थी, और तुम मुझे माफ करोगी? हाँ, कोई मुकाबला भी है मेरा तुमसे? तुम्हें शर्म नहीं आती? हर जगह मेरे पीछे आ जाते हो। तुम्हारा और मेरा क्या मुकाबला है? हाँ, मैं जब भी किसी के पीछे पड़ता हूं तो हाथ धो के अपने पूरे होशो आवाज खो के पीछे पड़ता हूं। और रही मुकाबले की बात, तो जानता हूं मेरा तुम्हारा क्या मुकाबला, लेकिन करना चाहता हूं। लेकिन मैं अपने होशो आवाज सलामत रखती हूँ। मुझे पता हो कि सामने वाला कौन है और मैं कौन हूँ। हटो मेरे रास्ते से। हट जाता, लेकिन पहले मेरा नुकसान तो पूरा करो। देखो भाई, तुम्हारी गाड़ी मैंने इसलिए तोड़ी थी क्योंकि तुमने कहा था कि मार के दिखाओ, तो मैंने ईंट मार दी। और जहां तक तुम्हारी घड़ी की बात रही, तो वो तो तुम्हारे खुद के हाथ से गिरी थी ना, मैं तो गलती से टकराई थी। तो फिर तुमने क्यों कहा था कि सही करा के मुझे वापस करोगी? कब करोगी? नहीं करती। क्या कर लोगे? तुम मुझे भी जानती नहीं हो। मैं तो क्या, तुम्हें तो ये
ये भिखारी भी नहीं जानता हूँ। चाचा, चाचा, ये आप इन्हें जानते हैं? नहीं जानते। ओ, भाई, आप इन्हें जानते हैं? नहीं जानते? कोई भी नहीं जानता और मैं भी नहीं जानती। पीछा तुम्हारा तो मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बदला लूंगा तुमसे कि जिंदगी भर याद रखूंगा। मैं वाकई नहीं सोच सकती कि तुम ऐसा बदला लोगे। ऐसा बदला मेरी दुनिया ही कयामत बना गई। आज तो मुझे खुद से नफरत हो रही है। मैं तुम्हें पहचान ना सकी। तुम इतने बड़े धोखेबाज निकले। तो उन्हें बता दीजिए ना आप, मुझे कॉल करने की क्या जरूरत है। जस्ट कॉल हिम। शर्मीन, जीरक पर बिना अभी तक आए नहीं, बहुत देर हो गई। तो कॉल कर लीजिए। मैंने किया था, वो नंबर बंद जा रहा है। आजकल उनका रोमांस अरूज पर है, कहीं घूम फिर रहे होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें खुश होना चाहिए। अल्लाह सलामत रखे दोनों को। बहुत खुशी की बात है कि वो रोमांस कर रहे हैं। लेकिन सिला कहाँ है? अम्मा भी, वक्त बदल गया है। अब आजकल बच्चे गेट टुगेदर्स करते हैं, पार्टीज करते हैं, एंड इट्स अ न्यू नॉर्म। सिला भी अपने दोस्तों की तरफ गई है, आ जाएगी कुछ देर में। जीरक सिकंदर। अब जीरक सिकंदर किसके पीछे भागेगा, किसको तंग करेगा, किसको सताएगा? बोर कर दिया यार मैंने, तुमने बोर करके रख दिया। जीरक, किससे बातें कर रहे हो? आपकी बहू से। कहाँ है वो? तुम दोनों साथ डिनर पे नहीं गए थे? वो ऊपर बेडरूम में होगी अपने।